Hi, welcome to Target Prelims 2025 MCQ Shorts for Art and Culture. The next question that we are going to see in this series is from Shramana Tradition. क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि श्रमणा ट्रेडिशन ने रिजेक्ट किया ब्राह्मण्स की अथॉरिटी को। सेकंड स्टेटमेंट है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म श्रमणा ट्रेडिशन का पार्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप गेस वर्क मत ट्राई करना, अगर पढ़ा हुआ है तो ही अटेम्प्ट करना। यहाँ आपके दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं तो आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ऑफ द अबव। अब थोड़ा समझ लेते हैं श्रमणा ट्रेडिशन को। श्रमणा ट्रेडिशन एंशिएंट इंडिया में वेरियस एस्थेटिक्स की देन थी, जिन्होंने वर्ल्डली लाइफ को रेनाउंस किया लाइफ एंड यूनिवर्स के ट्रुथ को समझने के लिए। इसमें वेरियस ग्रुप्स और सेक्ट्स थे जिन्होंने ब्राह्मण्स के रिचुअलिस्टिक ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ को रिजेक्ट किया। इस ग्रुप में जो मेजर स्कूल्स इंक्लूड किए जाते हैं वो है जैनिज्म, बुद्धिज्म, अजीविकास एंड चरवकास। श्रमणा ट्रेडिशन ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया काफ़ी सोशल चेंजेस इंट्रोड्यूस करने में। सबसे पहले तो वैश्यास और क्षत्रियास के स्टेटस में राइज देखने को मिला, चाहे वो इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल, एज बुद्धा और महावीरा दोनों ही क्षत्रिय कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। कास्ट सिस्टम को एक और मेजर ड्रॉबैक श्रमणा ट्रेडिशन का ये था कि इन्होंने डीड्स को ज़्यादा वैल्यू दी एज कम्पेयर टू बर्थ। श्रमणा ट्रेडिशन में बर्थ बेस्ड हेयरार्की को रिजेक्ट किया एंड इसी वजह से ये सेक्शंस और रिलीजन शूद्रास और ऑप्रेस्ड क्लासेस के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव बने, एज वैदिक रिलीजन में इन्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी। साथ ही साथ इन नए रिलीजन्स की टीचिंग्स को सिंपल मासेस की लैंग्वेज में लिखा समझाया गया, जिससे इनकी आइडियोलॉजी लोगों के लिए समझना आसान था। इन नए सेक्शंस के रॉयल सपोर्ट भी मिला, जैसे बुद्धिज्म के केस में सम्राट अशोक के रूल के अंडर धामा को मगध की स्टेट पॉलिसी बनाया गया। श्रमणा ट्रेडिशन ने सोशल हार्मनी और अहिंसा को भी एनकरेज किया, जो हमने महावीरा और बुद्धा की टीचिंग्स में काफ़ी जगह पर देखने को मिलता है। दिस इज़ इट फॉर दिस शॉर्ट। सब्सक्राइब